तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में बात करने वाला है हिंदी इलेक्टिव पेपर के बारे में, जो कि 12th बोर्ड वाला एग्जाम जो 18 फरवरी और 20 फरवरी को सेकंड सिटिंग में होने वाला है, उनके लिए यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि मैंने जो पेपर लिया वो 2024 का है, एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन हिंदी। ठीक है, यानी ये जेक के द्वारा लिया गया पेपर, जो कि प्रीवियस ईयर वाले यानी 2024 वाले पेपर है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए होंगे तो फटाफट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर तरह का वीडियो आपके तक पहुंच पाए। ठीक है, तो चलिए, जो यह हिंदी का इलेक्टिव पेपर है और इसमें जो आर्ट्स में भी है बच्चे हैं, जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं और साइंस वाले बच्चे हैं और कॉमर्स वाले बच्चे हैं, वह तीनों के लिए यह हिंदी का पेपर वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन को और एक एक करके आंसर को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा पद्यांश। क्या रहा? ये हमारा गद्यांश रहा। ठीक है, जो कि ये गद्यांश है, इससे आपको पढ़कर आप लोग को आंसर देना है। कुल आप लोग का सवाल रहेगा 30 यानी कि 30 सवाल। ठीक है, जो कि पर सवाल आपका 1 नंबर के होने वाला है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो फटाफट लाइक करते रहें। और देखिए, आप लोग को पहले वाले टिक पर ध्यान नहीं देना। ठीक है, जो हम टिक करेंगे उसी पर ध्यान देना। ठीक है, चलिए हम लोग, आप लोग गद्यांश पढ़ लेना है, उसके बाद एक एक करके हम लोग सवाल के जवाब देते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग गद्यांश पढ़ के बताते हैं कि परिवार समाज की पहली इकाई है, जहां अच्छी आदतें, व्यवहार और संस्कार का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। ठीक है, परिवार द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा के द्वारा ही समाज का दशा एवं दिशा तय होता है। ठीक है, परिवार के बाद विद्यालय हमारे समाज को बेहतर बनाने और अपनी भूमिका जो निभाती है। विद्यालय अपने आप में समाज का एक छोटा सा रूप है। यह एक विभिन्न धर्मों के बच्चों और बच्चियों को अलग अलग परिवेश से आते हैं, जिनका रहन और सहन, पान खान, जो कि पहनावा अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए हम लोग गद्यांश पढ़ लिया, अब हम लोग आंसर को पढ़ते हैं कि परिवार समाज की कौन सी इकाई है। तो परिवार समाज की कौन सी इकाई? तो वह पहली इकाई है। क्या है? तो पहली इकाई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि परिवार द्वारा दी गई शिक्षा हमारे समाज को क्या तय करती है। परिवार द्वारा दी गई शिक्षा हमारे समाज को क्या तय करती है? तो दिशा को तय करती है और दशा को तय करती है। यानी ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी दोनों सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि विद्यालय अपने 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 आप समाज का कौन सा रूप है। विद्यालय जो है अपने आप में समाज का कौन सा रूप है? तो वह एक छोटा सा रूप है, जो कि गद्यांश में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, ये क्या है? एक छोटा सा रूप, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बच्चे बच्चियां अलग अलग कहाँ से आते थे। बच्चे बच्चियां जो है वह अलग अलग कहाँ से आते थे? तो परिवेश से आते थे, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये रहा हमारा दूसरा गद्यांश, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक को सवाल का जवाब देना है। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को आप आते हैं, आप लोग गद्यांश पढ़ लेकर देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन 5वां है हमारा कि किस राह पर चलना कठिन है। तो हम लोग को साधन के राह पर चलना कठिन है, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि लाखों बीज किसे रोकेंगे, यानी लाखों विदन किसे रोकेंगे। तो लाखों विदन किसे रोकेंगे? तो साधक को रोकेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 7वां है हमारा कि आंख झपकने से क्या लूट जाएगा, यानी आंख को झपकने से क्या लूट जाएगा। तो क्या लूट जाएगा? तो जीवन का धन लूट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8वां है हमारा कि अपना चलन किसे देखना चाहिए। अपना चलन जो है उसे किसे देखना चाहिए? तो चलने वाला को देखना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है? वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो फटाफट लाइक करते हैं। अगले क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9वां है हमारा कि फीचर किस प्रकार की विधि मानी जाती है। जो फीचर है वह किस प्रकार की विषय विधि मानी जाती है? तो प्रधान, यानी विषय प्रधान विधि मानी जाती है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कि निम्न में से किस द्वार का रचनात्मक को बढ़ाया जा सकता है। तो किसी रचनात्मक को बढ़ाया जा सकता है? तो मतलब प्रशिक्षण को के द्वारा भी बढ़ाया जा सकता है और शिक्षा के द्वारा बढ़ाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और ये और बी दोनों राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि समाचार पत्र की आत्मा कहाँ होती है। तो समाचार की यानी जो समाचार पत्र की आत्मा कहाँ होती है? तो वह संपादकीय पृष्ठ में होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है।
जो रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण होता है उसे की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो उसे रिपोर्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि विज्ञापन से किस प्रकार की भाषा प्रयुक्त होती है। यानी विज्ञापन में किस प्रकार की भाषा प्रयुक्त होती है, उसमें व्यवहारिक हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव का सक्रिय होता है। जो पत्रकारिता है उनके विकास में कौन सा मूल भाव का सक्रिय होता है, तो उसमें मूल भाव का क्या होता है, तो जिज्ञासा का मूल भाव का सक्रिय होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि कंप्यूटर के लिए सबसे सुसंगत भाषा कौन सी है। यानी कंप्यूटर के लिए सबसे सुसंगत भाषा कौन सी है, वह हमारा हो जाएगा सांस्कृतिक। क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए ये भी हमारा फिर से गद्यांश आ गया, तो इसको भी हम लोग पढ़कर क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 19 तक का हम लोग को उत्तर देना है। तो चलिए आप लोग पढ़ लीजिएगा फटाफट, हम लोग डायरेक्ट उत्तर और आंसर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि उपयुक्त पंक्तियां का रचनात्मक यानी रचनाकार कौन है। जो पहले गद्यांश दिया गया है उसका रचनाकार कौन है, तो उसका रचनाकार कौन है, तो उसका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रस्तुत पंक्तियां गीत की किस विधि यानी विधा में आती है। तो किस विधा में आती है, तो शोक और संगीत की विधा में आती है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इन पंक्तियों में किस सुंदरता का चित्रण किया गया है। तो किस सुंदरता का चित्रण किया गया है, तो वो हमारा हो जाएगा शोक यानी सरोज की सुंदरता का चित्रण किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसका स्वपन थक से गए हैं। यानी किस स्वपन का थक से गए हैं, वो निराशा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निराला की अगला क्वेश्चन है हमारा कि निराला किस बात के कवि है। तो किस बात के कवि है निराला, तो निराला किस बात के कवि है, तो हमारा हो जाएगा छायावाद के कवि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि विष्णु खरे का जन्म कब हुआ था। जो विष्णु खरे का जन्म कब हुआ था, तो हमारा हुआ था सन 1940 ईस्वी में। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन के श्री राम चरित्रमानस किसकी रचना है। जो श्री राम चरित्रमानस होगा किसकी रचना है, तो वो हमारा तुलसीदास की रचना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि घनानंद किस प्रकार के प्रेम पत्र लिखते थे। यानी घनानंद जो है किसे प्रेम पत्र लिखते थे, तो वह हम अपने किसे लिखते थे, तो वह सुजना को लिखते थे, यानी सुजान को लिखते थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि लता प्रताप यानी लता प्रतान शब्द का अर्थ क्या है। लता प्रतान का शब्द का अर्थ क्या है, तो लता का फैलाव होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि समद्या का नाम क्या था। जो समद्या था उसका नाम क्या था, तो उसे हरगोविंद के नाम से जाना जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि फनीश्वर जो कि फनीश्वर नाथ रेणु है उसकी विचारधारा के लेखक थे। यानी फनीश्वर नाथ रेणु के विचारधारा के लेखक कौन थे, तो हमारा हो जाएगा वह छायावाद के लेखक थे। क्या थे वो? छायावाद के लेखक थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि आरोहण पाठ के कौन सी नदी का जिक्र किया गया है। जो आरोहण पाठ में कौन सी नदी का जिक्र किया गया है, उसमें सुपिन नदी का जिक्र किया गया है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कि सूरदास की झोपड़ी में ये उपन्यास से लिया गया है, यानी किस उपन्यास से लिया गया है, तो वह हमारा रंग भूमि के उपन्यास से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मौन सत्याग्रह का अर्थ क्या है। मौन सत्याग्रह का अर्थ क्या है, तो मौन सत्याग्रह का अर्थ हमारा है कि बिना कुछ कहे आंदोलन करना है। यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व कोहर की माटी के लेखक कौन है। जो विश्व कोहर की माटी के लेखक कौन है, तो विश्व कोहर के लेखक की माटी कौन है, तो विश्वनाथ त्रिपाठी। विश्वनाथ त्रिपाठी। यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आज का वीडियो का यह अंतिम क्वेश्चन और अंतिम सवाल था। तो जितने भी स्टूडेंट को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दें। अब चलिए हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को फटाफट देख लेते हैं। उससे अगले वाले वीडियो में हम लोग उसके आंसर के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, ये रहा हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पार्ट बी है। तो देखिए इसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन 3 यानी 3 सेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, पहला में गद्यांश की 1 से 5 तक सवाल रहेगा। दूसरा में 4 सवाल में आप लोग को 3 बनाना है और तीसरा में 3 में से आप लोग को 2 बनाना है। ठीक है, आगे चलिए हम लोग सवाल को देख लेते हैं, क्योंकि ये हमारा पहला रहेगा 2 गुने 6 और दूसरा रहेगा कुछ अलग ही। तो चलिए सवाल को हम लोग देख लेते हैं फटाफट कि सवाल क्या है। पहले देखिए हम लोग को गद्यांश दिया जाएगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 31 से 33 तक को आपको उत्तर देना है। अगले अगले पार्ट बी में आप लोग को भी उत्तर देना है। चलिए देखते हैं पार्ट। यह जितने भी सवाल हुआ हमारा कविता यानी गद्यांश दिया गया था। पहला सवाल है कि लोग क्या पूछते थे और लोग का उत्तर क्या देते थे। ठीक है, ये पहला सवाल है हमारा।
दूसरा है हमारा खुफिया शब्द का अर्थ समझाइए, ये भी हमारा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है हमारा कि जिस जल्दी से जाना है, जिसे जल्दी जाना होता है वह क्या उत्तर देता है, ये हमारा तीसरा सवाल रहा। चौथा सवाल रहा हमारा कि अज्ञा जी की पूरा नाम बताना है। पांचवा सवाल रहा हमारा कि सागर और बूंद से कवि का क्या आशय है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि छठा क्वेश्चन है हमारा, सत्य कविता में किस युग का चित्रण किया गया है। सातवां क्वेश्चन है हमारा कि बालक से उनकी उसकी उम्र और योग्यता है, योग्यता, जो कि ऊपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। और लास्ट क्वेश्चन है इस गद्यांश का, जो कि ये भी हमारा 2 ही नंबर का है। बड़ी बहुरिया अपने मायके संदेश क्यों भेजना चाहती थी, ये हमारा कुछ 2 नंबर वाले सवाल रहा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो ये रहा हमारा पार्ट बी यानी सेक्शन बी, जो कि आपका 3 नंबर वाला सवाल है ये। चलिए देखते हैं सवाल क्या है कि क्षण के महत्व में उजागर करते हुए कविता का मूल भाव लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि होरेहु खेल जितावाही मोही भारत में यानी भारत के इस कथन से क्या आशय है, यानी ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा कि लेखक अपने पिताजी के किन किन विशेष का उल्लेख किया है। चौथा क्वेश्चन नंबर कि लेखक गांधी जी के साथ चलने पर पहला अनुभव का किस प्रकार का प्रकार रहा था। चौथा और पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में क्यों जलाई थी, जो भैरव था तो सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा भी करते हैं, कैसे। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि देवसेना की हार और निराशा के कारण और क्या उदाहरण, ये भी हमारा 3 नंबर वाला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कि कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी को याद क्यों आई, यानी ये भी हमारा 3 नंबर वाला क्वेश्चन है। तो आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिएगा, आप लोग आंसर भी कर लीजिएगा। आंसर नहीं कर पाएंगे तो हम अगला वीडियो में आंसर को भी लाएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा पार्ट बी यानी पार्ट सी रहा, जिसमें आप लोग को 4 सवाल का उत्तर देना है। ये हमारा 5 अंक का सवाल यानी 4 × 5 = 20, 20 अंक आप लोग को कहीं नहीं देने वाला। चलिए हम लोग देखते हैं कि सवाल क्या क्या है 5 नंबर वाले में। तो 5 नंबर में पहला सवाल है कि झारखंड की सांस्कृतिक विषय पर निबंध लिखना है। दूसरा सवाल है कि भूगोल विषय की पढ़ाई न होने पर अपने उत्पन्न कठिनाइयों के बतलाते हुए विद्यालय में एक प्रधानाचार्य को समाधान हेतु पत्र भी लिखना है। अगला क्वेश्चन है तीसरा हमारा कि जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के प्रकाश डालना है। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि बनारस के बसंत आगमन कैसे होता है, यानी बनारस में बसंत का आगमन कैसे होता है और उसका क्या प्रभाव इस शहर पर पड़ता है। ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन, जो कि ये भी हमारा 5 अंक का है। अगला क्वेश्चन है पांचवा हमारा कि कवि ने किस प्रकार के आत्मनिर्भर यानी आत्मनिर्भर और मालामाल गतिशील होने के कारण किन तरीकों को संकेत किया, अपने शब्दों में इसमें लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 52 की बालक की प्रवृत्ति में गला घोटना अनुसूची है। पाठ में ऐसा आभास किन स्थलों के बारे में होता है और किसी प्रवृत्ति को गला घोटता जाता है। ये 1 से 5 तक, जो कि ये हमारा 5 नंबर वाला क्वेश्चन था। आप लोग को वीडियो कैसा लगा, वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दें। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगले वाले वीडियो में जितने भी क्वेश्चन किए हो सब्जेक्ट का उसका सभी का हम लोग उत्तर लाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।